हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम एसएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन में आने वाला कुछ क्वेश्चन सर सॉल्व कर रहे थे और आज भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी सेम टॉपिक से। आज 10 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और ये हमारा टाइप 3 होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये क्वेश्चन 1 है और ये इसका इक्वल क्या है इसको पूछ रहा है। दोस्तों ये एसएससी कांस्टेबल जीडी में 2012 में आया था। उसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमको स्क्वायर रूट 24 प्लस स्क्वायर रूट 216 और स्क्वायर रूट 96 मतलब स्क्वायर रूट में दिया है। तो हमको ऐसा नंबर सोचना है तो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। ठीक है, तो 24 के साथ एक परफेक्ट नंबर स्क्वायर 4 into 6 कर सकते हैं। तो क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो इससे भी हम 36 कर सकते हैं क्योंकि 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और 96 को हम क्या कर सकते हैं, 16 into 6 कर सकते हैं क्योंकि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ऐसे हम कर लिया, ठीक है, क्योंकि 4, 36, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 का 36 और 16 का रूट्स है। ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये परफेक्ट रूट्स भी है। तो ये 4 का रूट्स है 2, 36 का 6 और 16 का 4। तो इनको हम बाहर में लिख सकते हैं और ये जो 6 है इसको अंदर ही स्क्वायर रूट अंदर अंदर रूट में ही लिख सकते हैं। ठीक है, अंदर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, और ये देखिए ये 2 इंटू अंडर रूट 6 प्लस 6 इंटू अंडर रूट 6, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो प्लस कर दिया और अब क्या करेंगे, ये इसके साथ इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसके साथ 4 के साथ ये 2 टाइम्स है तो आंसर 2 ही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू हमको पूछ रहा है और ये भी कांस्टेबल जीडी 2012 में आया था। ये भी स्क्वायर रूट में है तो यहाँ पे ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। आपको देख के ही पता चलना चाहिए कि यहाँ ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। मैंने जब आप लोग को सिंपलीफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला सिखाया था, वहाँ पे कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको दिखाया था और लिखाया था भी बहुत कुछ। तो यहाँ पे ये आ रहा है। तो ये देखिए 41, तो ये 400 से भी ज़्यादा है। तो देखिए 400 का जो स्क्वायर रूट है ये 20, तो ये 20 से भी आगे जाएगा। तो क्या हो सकता है, यूनिट डिजिट में क्या है ये, यूनिट डिजिट में 1 है। तो हम 21 मान सकते हैं क्योंकि 1 into 1 21 मान सकते हैं। और 20 के घर में 29 में 9 9 जार 81, वहाँ पे भी 8 आता है, 1 आता है। लेकिन ये 441 है तो ये 21 ही इसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, 29 तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 21 होगा। लेकिन यहाँ पे और एक ध्यान रखने वाला बात है कि यहाँ पे पॉइंट्स है, कितने नंबर्स के आगे पॉइंट्स है। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स के आगे पॉइंट्स है। तो इसका स्क्वायर रूट भी इसका जो रूट होगा इसके 3 नंबर्स के आगे पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि ये 3 नंबर्स के आगे, ये भी 3 नंबर्स के आगे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ये नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इन दोनों का पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं ऐसे। जब स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल जाएगा तो बचेगा क्या, 0.021, यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ रहा होगा। तो क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 में ये देखिए, ये भी अंडर रूट में ही है। मतलब ये भी रूट्स ही हमको पूछ रहा है तो इसका रूट्स क्या होगा। ये देखिए 0.081 और ये आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है,
ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट्स का काम है, तो पॉइंट्स को हम जब मिलाएंगे तब हमारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर्स के आगे पॉइंट्स है, यहाँ पे भी 3 नंबर्स के आगे पॉइंट्स है। या मतलब टोटल कितना जब मल्टीप्लाई करेगा तो 6 नंबर्स के आगे पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे 4 नंबर्स के आगे पॉइंट है, यहाँ पे 2 नंबर्स के आगे पॉइंट है। तो जब मल्टीप्लाई कर देगा तो 6 नंबर्स के आगे ही पॉइंट आएगा। मतलब दोनों में 6 नंबर्स के आगे ही पॉइंट आएगा। तो हम पॉइंट को पॉइंट और साथ में जीरो को हटाकर हम नंबर्स को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखिए मैं आपको तो बता ही चुका हूँ, लेकिन आपको और अच्छी तरह से बता देता हूँ क्यों ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए 0.081 को इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, 1000 को डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि ये 3 नंबर्स के आगे पॉइंट है, तो यहाँ पे 3 जीरोस होगा, मतलब 1000 डिवाइड होगा। और यहाँ पे भी सेम ही है, यहाँ पे भी 1000 डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 4 नंबर्स के आगे पॉइंट है, तो यहाँ पे 4 जीरोस लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे 2 नंबर्स के आगे पॉइंट है, तो 2 जीरोस लगा दिया। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ये जो डिवीजन में है तो इसके साथ इसको काट सकते हैं। ये तो ये सब काट गया ना, यहाँ पे 6 जीरोस है, यहाँ पे भी 6 जीरोस है, सो काट दिया। तो क्या क्या बचा, ये और ये बच गया। ठीक है, तो इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी और ये भी और ये भी। तो इसका ये स्क्वायर रूट को हटाने के लिए अ, इन नंबर्स का क्या करना है, रूट्स निकालना है। ठीक है, तो 81 का रूट्स क्या है, 9 है। 484 का रूट क्या है, ये तो 2 4 आ रहा है, तो 24 22 होगा। ठीक है, 22 होगा ये। और इसका क्या होगा, ये 8 होगा और इसका रूट होगा 25। ठीक है, तो हम रूट्स को लिख लेते हैं और ये इसका रूट हट गया। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे तो काट नहीं सकते इसको, ये इसको हम क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, जब इसको मल्टीप्लाई करेगा 198 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 होगा। और यही इसका आंसर भी समझ सकते हैं, लेकिन इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, तो पॉइंट में जब लिखेगा ये 0.99 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही आपको मैथ्स आएगा। ठीक है, और नहीं प्रैक्टिस नहीं करेगा तो मैथ्स कभी भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए क्वेश्चन 4। और ये देखिए ये एसएससी एमटीएस में 2014 में आया था। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, ये जो देख के रखा है इसका हमको इसका इक्वल क्या है हमको पूछ रहा है। उम्म, ये हमको क्या करना है, पहले इसे लिख लेते हैं। ये ऑफ है तो ऑफ को हम मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है, आपको पहले ही बता चुका हूँ। और आपको नहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके सिंपलीफिकेशन का जो बेसिक फॉर्मूला आपको सिखाया था वहाँ पे जाकर ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर जो है इसको पहले कर लेना चाहिए, और हम पहले इसको कर कर लेंगे, साथ में ये भी करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, इन दोनों को हम एलसीएम ले लिया। 5 से 2 को एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। और आपको ऐसे सोचना है कि 5 से 10 को कितना टाइम्स है, 2 2 टाइम्स। 2 के साथ ये वाला 2 को मल्टीप्लाई कर देना है तो 4 हो जाएगा। और 2 के साथ 10 को कितना टाइम्स है, तो 5 टाइम्स। और 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना तो 5 आ गया। ठीक है, और नीचे देखिए ये इसको हम कैसे कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2, ये 5/3 हो गया। और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या किया, ये 1/3 तो आ ही रहा है। और ये जो 4 माइनस 5 था इसको हम क्या कर सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो -1 इंटू 1 क्या होगा, -1 ही होगा। तो यहाँ पे -1 लगा दिया। और 4 इंटू 10 क्या होगा, 4 इंटू 10 40।
और इसमें क्या है 5 इंटू 3, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 5 इंटू 3 क्या होगा 15, और 3 इंटू 4 12 आ गया, और माइनस का साइन है तो 3 इंटू 4 नहीं, यहाँ पे 3 इंटू 4 करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे 4 और 4 काट सकते हैं, ठीक है। तो 4 और 4 को काट दिया और 3 और 5 को नीचे लिख दिया, ठीक है, 3/5। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमको इन दोनों को एलसीएम लेना है, इन दोनों को भी एलसीएम लेना है। तो ले लिया, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम 60 होगा। तो आपको ऐसे सोचना है, इसको जैसे किया था, तो 12 के साथ 60 को कितना टाइम्स है, तो 5 टाइम्स है, तो 5 के साथ ये 15 को मल्टीप्लाई कर देना है तो 75 मिलेगा, और 5 के साथ 16 12 टाइम है तो, और 12 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देना है तो 36 आ जाएगा, और ये माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दिया, और इन दोनों का एलसीएम लिया 120, और 3 से 120 को 40 टाइम्स है, 40 से 1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 40 आ गया, और 40 से 120 को 3 टाइम्स है तो 3 से -1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिल गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये माइनस का साइन है तो हम इसको माइनस कर देंगे, ये 40 से 3 को माइनस कर दिया, ये मिल गया, और 120, और 75 से इसको माइनस कर दिया, ये मिल गया 39, और ये, और अब क्या करना है, ये हमको डिवीजन में दिख रहा है तो इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के इन दोनों को पलट के लिखना है। कैसे लिखना है देखिए, पहले 37/20 को लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया, और इन दोनों को हम पलट के लिया लिखा, क्योंकि 39/60 है तो इसको 60/39 लिखना है, लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं, ये 60 से इसको काट सकते हैं ना, तो 60 से 120 को 2 टाइम्स है तो हम इसे लिख दिया 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। और अब क्या कर सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 78 होगा। तो इसका जो वैल्यू है 37 डिवाइडेड बाय 78 है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 5 पे देखिए, क्वेश्चन 5 पे ये इफ अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 441 इज इक्वल टू 0.02, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है हमको पूछ रहा है, ठीक है। और ये अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट 441, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि डिवीजन का साइन है ना, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आपको देख के ही पता चलना चाहिए, ये इसका रूट कितना होगा, देखिए 400 से ज़्यादा है, जब 400 होता है तब इसका रूट होता होगा 20, लेकिन यहाँ पे 441 है तो इसका रूट होगा 21, ठीक है। जब 21 इंटू 21 करेगा तो 441 मिलेगा ना, तो इसका रूट होगा 21, तो 21 लिख लिया, और इसके बाद हमको क्या करना है, ये 21 के साथ, मतलब 21 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तब 21 यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि हमको क्या पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्स को हम अकेला कर लेंगे, सिंगल कर लेंगे, यहाँ पे एक्स के साथ 21 डिवाइड हो रहा है तो इसको यहाँ से हटाना है, तो हटाने के लिए हम क्या किया, इसको यहाँ भेज दिया, तो ये डिवीजन में था कि इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिख लिया, और इसको जब मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना मिलेगा, 241, 2 इंटू 41, सॉरी 2 इंटू 21 कितना होगा 42, और 2 नंबर्स के आगे पॉइंट है तो पॉइंट पॉइंट 42 होगा, ठीक है, पॉइंट 42 होगा। और हमको क्या बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू पूछ रहा है हमको, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर करेगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा, बहुत साइड स्क्वायर कर लिया, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल जाएगा तो एक्स बचेगा, और इसका जो स्क्वायर है यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 41 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1764, तो एक्स का वैल्यू यही है दोस्तों। तो क्वेश्चन 6 में देखिए दोस्तों,
क्वेश्चन 6 में सिंप्लीफाई, ये ये भी दोस्तों एसएससी एमटीएस 2013 में आया था। ये देख के आपको पता चल चुका होगा ये कैसे-कैसे क्या करना है। तो देख लीजिए कैसे करना है। पहले इन दोनों को क्या कर लिया, मल्टीप्लाई किया और इसके साथ जोड़ दिया। तो क्या मिला 225, और ये भी मल्टीप्लाई किया और इसके साथ जोड़ दिया तो 64 आ गया, और ये भी मल्टीप्लाई किया और इसके साथ जोड़ दिया 28 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डिवीजन का साइन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हमको क्या कर लेना है, पहले सबसे सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेगा, ये अ, ये 64/7 है, तो इसको पलट के लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन का साइन था। हम अब मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। जब मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा तो इसको पलट के लिख देना है ऐसे। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, और अ, ये भी परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन ये नहीं है। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, देखिए सबको एक साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको एक साथ ही अंडर रूट में रख लेंगे, तब हमको करने आसान हो जाएगा। ये 2 है ना, ये अंडर रूट में नहीं है, ये रूट के बाहर है। ठीक है, अंडर रूट के बाहर है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ये 2 को अंडर रूट के बाहर रख दिया और इस सब को अंडर रूट में कर लिया, क्योंकि ये अंडर रूट में ही है सब, तो एक साथ कर लिया। तो हम इसको जब सॉल्व करेगा तो ये क्या होगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। देखिए जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 196 आ गया, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो आपको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करेगा तब ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। और मैंने स्क्वायर का चार्ट ही आपको दे दिया है, आपको बेसिक फॉर्मूला में जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 225 का रूट है 15। ठीक है, और इसका रूट है 8, इसका भी 8, और इसका रूट है 14, और इसका रूट है 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 1 इंटू 14, मतलब 15 14 आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे 8 8 3 आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि हमने यहाँ पे इसका इन नंबर्स का क्या लिखा, रूट्स लिखा, इसलिए ये स्क्वायर रूट भी हट जाएगा। ठीक है, तो ये हम अब क्या करेंगे अब इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, कैसे काटेगा, ये तो आपको काट लेना है। कैसे कैसे काट सकते हैं, ये 2 4 के साथ 4 टाइम्स है, और ये भी 2 टाइम्स जा रहा है, ये भी। ठीक है, 2 7 जार 2 4 जार ऐसे जा रहा है। तो इसको हम जब सॉल्व करेगा तो हमको क्या मिलेगा, 35/32 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये प्रैक्टिस करके देख लेना, ये कैसे 35/32 मिला। तो क्वेश्चन ये इसका वैल्यू, सिंप्लीफिकेशन वैल्यू यही है। तो क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन 7 में द स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ ये इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये कुछ हार्ड है दोस्तों, आपको अच्छी तरह से देख लेना है। और ये एसएससी सीजीएल में 2015 में आया था। ये उतना आसान नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कभी नहीं आएगा ये। ठीक है, तो ये देखिए, पहले हम क्या कर लेते हैं, हम पहले इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में हम इसको लेके जाएंगे। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला लेके जाने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ता है, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर में भी और नीचे भी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 प्लस ये 2 रूट 2 हो जाएगा, और ये नीचे 2 रूट 3 होगा, और नीचे 4 हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख लिया, और इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। ठीक है, 3 प्लस 1 लिख दिया, और अब हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लगा सकते हैं यहाँ पे। ये 3 को रूट 3 होल स्क्वायर कर देते हैं, रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी आ गया ना। तो यहाँ पे 4 आ गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं,
√3 + 1 होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो होल स्क्वायर आ गया। और हमको क्या पूछ रहा है, तो ये स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन लगा लीजिए। स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया और स्क्वायर रूट कैंसिल जाएगा, तो बचेगा क्या, √3 + 1 / 4। और दोस्तों ये जो स्क्वायर रूट का इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है, इसका रूट यही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब बोल दिया कर दिया बहुत आसान लगा, लेकिन आपको ये पहले ऐसे ही देखेगा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कुछ हार्ड लगेगा, तो आपको प्रैक्टिस जरूर करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन 8 देखिए। क्वेश्चन 8 में इफ a = 64 एंड b = 289 देन द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू कितना है इसका पूछ रहा है। तो ये देखने में जितना हार्ड जैसा लग रहा है, लेकिन ये हार्ड बिल्कुल ही नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये देखिए, ए का वैल्यू हमको दे के रखा है 64, यहाँ पे 64 बैठा दिया। बी का वैल्यू भी हमको दे के रखा है और यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये सब देखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 289 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आपको 64 को तो हम बार बार करके आ रहा हूँ, लेकिन 289 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा आपको सोच लीजिए। ठीक है, क्या हो सकता है, मैं मानता हूँ आपको नहीं पता है, लेकिन आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। ये यूनिट डिजिट में क्या है, यूनिट डिजिट में ये 9 है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, यूनिट डिजिट में 3 नंबर्स वाला हो सकता है या स्क्वायर डिजिट में 7 नंबर्स वाला हो सकता है। तो यहाँ पे इसका जो रूट है 2 नंबर्स हो सकता है, एक 7 यूनिट डिजिट वाला और 3 यूनिट डिजिट वाला। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 13 कर लीजिए। 13 करेगा तो 13 169 होता है, तो ये 13 तो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, 13 23 कर लेते हैं। 23 जब करेगा 23 टू 400 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नंबर 289 से 9 है, तो 400 से कम है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, मैंने कहा था कि इसका रूट 2 नंबर्स होगा, एक यूनिट डिजिट वाला 7 यूनिट डिजिट वाला होगा और 3 डिजिट यूनिट डिजिट वाला। तो 13 नहीं हो गया, तो क्या होगा, 17 होगा, है कि नहीं? तो इसका रूट 17 है। ऐसे भी आपको पता कर सकते हैं। आपको नहीं भी याद है इसका रूट, तो आपको ऐसे पता कर सकते हैं। ठीक है? और ये क्वेश्चन आपको देख के ही पता चलना चाहिए कि आपको पता चलेगा, जब प्रैक्टिस करेगा ना अपने आप पता चल जाएगा। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया, तो ये भी ज़रूर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही देगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर भी है। तो ये भी बोल रहा है कि ये एक परफेक्ट नंबर स्क्वायर ही देंगे। ऐसे आपको प्रैक्टिस जब करेगा अपने आप आ जाएगा। तो हम लिख लिया इसका रूट लिख लिया और इसका भी रूट लिखा, यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा। तो अब क्या करेंगे, ये प्लस का साइन है तो प्लस कर देते हैं और ये माइनस का साइन है तो माइनस कर देते हैं। तो ये कितना होगा, ये 25 होगा और ये 9 होगा। ठीक है, ये और 25 का रूट क्या है, 9 का रूट क्या है लिख लेते हैं, ये है। और ये माइनस साइन है तो माइनस साइन दे दीजिए और बस क्या 2 to the power 1/2 और यही इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, आसान है ना। क्वेश्चन 9 देखिए। क्वेश्चन 9 में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू, ये भी देखने में जितना बड़ा या हार्ड जैसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हमको क्या कर लेते हैं, ये जो स्क्वायर है, ये 49 का स्क्वायर क्या है आप लिख लेते हैं। 49 का स्क्वायर 7 है, तो 7 लिख लिया और इन दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है। तो क्या होगा, 36 होगा। ठीक है, 36 का स्क्वायर क्या है, 6 है, तो लिख लेते हैं और इन दोनों को प्लस कर दे क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, फिर से 25 का स्क्वायर क्या है, 5 है और 5 के साथ 11 जोड़ देते हैं, क्या होगा, 16 होगा। और 16 का स्क्वायर क्या है, 4, तो 4 लिख लेते हैं और इन दोनों को जोड़ने से क्या होगा, 9। ठीक है, और 9 का रूट क्या है, 3 है, तो यही इसका आंसर है। कितना आसान था, और ये एसएससी एमटीएस 2013 में आया था। और इस टाइप का आखिरी
क्वेश्चन क्वेश्चन 10 इस पर देख लेते हैं। ये हमको 4096 का रूट 4096 का रूट हमको 64 दे के रखा है। तो इसका वैल्यू क्या है हमको पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखिए, ध्यान करिए यहाँ पे जो 4096 है, यहाँ पे 4096 ही है, लेकिन यहाँ पॉइंट का बात है। तो यहाँ पॉइंट है, कोई बात नहीं, आसान हो जाएगा। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 है। ठीक है, कुछ इरेज हो गया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखिए ये 4096 का वैल्यू 64 देके रखा है, तो ये मिडिल में पॉइंट आ गया, तो इसका मिडिल में ही पॉइंट आएगा, क्योंकि इसका मिडिल में पॉइंट आएगा मतलब इसके भी पॉइंट में मिडिल में पॉइंट आएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका 4 नंबर्स के आगे पॉइंट है, 4 नंबर्स के आगे पॉइंट है, तो इसका 2 नंबर्स के आगे पॉइंट आएगा। और ये 6 नंबर्स के आगे पॉइंट है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर्स के आगे पॉइंट है, तो यहाँ पे 3 नंबर्स के आगे पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 ही नंबर्स है, तो 3 नंबर्स कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे आपको 0 1 लगा देना है, तो 3 नंबर्स हो जाएगा ना, 1 2 0 को लेकर 3, मतलब 3 नंबर्स के आगे पॉइंट होना चाहिए। और यहाँ पे 8 नंबर्स के आगे पॉइंट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके 4 नंबर्स के आगे पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 ही नंबर्स है, तो यहाँ पे 2 जीरो लगाना पड़ेगा और इसके आगे पॉइंट देना पड़ेगा, दे दिया। ठीक है, और इसको क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई कर देने से यही मिलता है ना, इसको ऐसे करें, तो इसका जो रूट है यहाँ से किसी एक को ले लेते हैं हम, ले लिया। ठीक है, इसका रूट ये आ गया, इसका रूट ये आ गया, इसका रूट ये और इसका रूट ये, और इसको हम क्या करना है, इसको हम प्लस कर देना है। ठीक है, जब प्लस करेगा पॉइंट को ध्यान में रख के हमको प्लस करना है। ठीक है, ये 6.4 है, लेकिन यहाँ पे 0.64 है, तो ये पॉइंट के बाद ही ये 64 आएगा, और ये पॉइंट के बाद, ये जो पॉइंट के बाद 0.64 आएगा, और ये पॉइंट के बाद 0.0064 आएगा, तो उसको जब ऐड करेगा तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 7.1104। तो दोस्तों यही इसका आंसर है। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है, और आप नया व्यूअर से तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना है। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन का और कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, और वो भी एसएससी प्रीवियस ईयर्स का ही होगा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।